पुलिस को वहां पर लगा के और स्ट्रीट लाइट उखड़वा ली गई। तो क्या लगता है कि जब अगर स्ट्रीट लाइट लगी थी तो उसको उखड़वाने की होने लगा, ये जल्दबाजी में होने लगा। और उस मामले को पहले लोगों को समझ लेना चाहिए था। हमारे जिले के माननीय सांसद जी बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही विद्वान सांसद हैं। वो कदापि ऐसा नहीं करेंगे जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं। इस तरीके से एक पत्रकार संगठन द्वारा निंदा प्रस्ताव सांसद जी के खिलाफ पारित किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकबंधु लाइव। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित नगरी के अयोध्या के जो सांसद हैं, फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए। पूरा मामला यह है कि एक स्ट्रीट लाइट को लेकर वहां पर एक विवाद खड़ा हो गया है और कुछ पत्रकार संगठनों और लोगों का ये आरोप है कि जो सांसद पुत्र हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में अजीत प्रसाद, उनके सह पर वो स्ट्रीट लाइट वहां से उखाड़ी गई, जिसके बाद से पत्रकार संगठनों ने अवधेश प्रसाद उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसी बात को लेकर अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रुदौली फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश यादव जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले पर क्या पूरा प्रकरण है जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर जिस तरीके से आरोप लग रहा है, कुछ पत्रकार संगठनों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है सांसद जी के खिलाफ, क्या कहेंगे कि क्या पूरा प्रकरण है और घटना के पीछे की क्या वजह लगती है? इस मामले पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब जो होने लगा ये जल्दबाजी में होने लगा। और उस मामले को पहले लोगों को समझ लेना चाहिए था। हमारे जिले के माननीय सांसद जी बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही विद्वान सांसद हैं। वो कदापि ऐसा नहीं करेंगे जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस को वहां पर लगा के और स्ट्रीट लाइट उखड़वा ली गई, तो क्या लगता है कि जब अगर स्ट्रीट लाइट लगी थी तो उसको उखड़वाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर उखड़ी भी तो अब ये आरोप लग रहा है कि वहां पर आपने एक ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। उखड़वाने का काम नहीं होता है। वहाँ पर हुआ यह था कि जिस स्थान के लिए वो लाइट प्रस्तावित थी तो लगाने वालों ने उस स्थान पे ना लगाकर स्थान थोड़ा सा परिवर्तित हो गया था। इस नाते जिस स्थान के लिए आदेशित किया गया था उस स्थान पे लगाने के लिए पुनः कहा गया। लेकिन जिस बात पे लोग विरोध कर रहे हैं और जिस देवस्थान की बात की जा रही है, वो मामला जैसे ही माननीय सांसद जी के संज्ञान में आया तो माननीय सांसद जी ने तत्काल दूसरी लाइट लगाने के लिए तत्काल विभाग को आदेशित किया और तत्काल वहां पर देवस्थान पर लाइट लगने का काम हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो चर्चा का विषय बना हुआ है और जो वहाँ के लोग हैं स्थानीय, उनका कहना यह है कि ये बाजार जो है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। जब चुनाव का समय था तो चुनाव में लाभ लेने के लिए उसको वहाँ पर स्थापित कराया गया लाइट को, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव हार गए, तो इसकी खींच के लिए हम लोगों के विरोध की रही ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा है, माननीय सांसद जी का बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है। वो कदापि ऐसा काम नहीं करते हैं। और बात कर रहे हैं आप ब्राह्मण बाहुल्य होने का, तो ब्राह्मण मतदाता तो समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो ऐसा तो कदापि नहीं होगा। आप ही बताइए, ब्राह्मण मतदाता इतनी तगड़ी तादाद में, बहुत ज्यादा तादाद में समाजवादी पार्टी से लगातार प्रतिदिन जुड़ रहा है और हमारी पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा ऐसा काम नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सारे नेता ब्राह्मण मतदाताओं को केवल और केवल जोड़ने का काम कर रहे हैं और सम्मान करने का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से एक पत्रकार संगठन द्वारा निंदा प्रस्ताव सांसद जी के खिलाफ पारित किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहते हैं, तब तक उस मामले की जानकारी माननीय सांसद जी तक नहीं पहुंच पाई थी कि वो लाइट जिस स्थान के लिए प्रस्तावित थी उस स्थान पर ना लगकर किसी अन्य स्थान पर लग गई। और ग्रामीणों को और जो लोग निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे थे उन लोग की सूचनाएं माननीय सांसद जी तक नहीं पहुंची थी। और जैसे ही माननीय सांसद जी के संज्ञान में आया तत्काल मामले का निदान किया गया, समस्या का निस्तारण करके और एक अन्य दूसरी लाइट उस स्थान के लिए प्रस्तावित करके तुरंत आदेश किया गया कि तत्काल उस स्थान पर और अच्छी लाइट लगाकर क्षेत्र को रोशन किया जाए। लेकिन वहाँ पर चर्चा इस बात की है कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो वहाँ के जो स्थानीय अभी विधायक हैं चंद्रभानु पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया और उन लोगों का कहना है कि उन्होंने वो लाइट लगवाई, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल्कीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में क्या काम कर रहे हैं आपसे बताने की जरूरत नहीं है। जनता के खिलाफ, जनहित के मुद्दों से भटक गए हैं और जनहित का काम और जनता के लिए काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं और जिसलिए समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में जिताने जा रही बहुत भारी तादाद में, भारी मतों से। तो इस घटना के पीछे कुछ आपको राजनीतिक कारण भी नजर आता है? कहीं कोई राजनीतिक कारण नहीं। हमारे पार्टी के सारे नेता बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही विद्वान हैं और वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका आरोप लगा रहे हैं। वो सारे आरोप निराधार हैं और मामले का निस्तारण कर दिया गया है और वहाँ पर उससे अच्छी लाइट लगवाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अयोध्या से नेता अवधेश यादव जी थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी और जो प्रकरण तिवारीगंज का है, स्ट्रीट लाइट को लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए कारण बना और जो लाइट कहीं और के लिए पास हुई थी वो गलती से कहीं और लग गई, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। हालांकि वहां के जो स्थानीय हैं उनका ये आरोप है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक भावना सांसद पुत्र अजीत प्रसाद के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने हमारे तरीके से वर्ग के विशेष के विरोध के चलते उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करवाई। वहीं पर जो वहाँ के सांसद है और उनके पुत्र द्वारा जो एक स्पष्टीकरण दिया गया, एक तरीके से कहा गया कि ये जो लाइट थी वो कहीं और के लिए पास हुई थी लेकिन किन्हीं कारणों बस चाहे वो गलती से वो कहीं और लग गई, लेकिन बाद में जब इसका संज्ञान लिया गया तो उसको सही जगह पे करवाया गया। लेकिन अब इसको जो है राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण और मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।